Hello everyone, my name is Puneet Parikh and you are watching English Plus YouTube channel to learn English। आज की क्लास में हम बात करेंगे हाउ आर यू के बारे में कि भाई आप किसी से मिलो तो आप क्या पूछते हो, क्या जवाब देते हो सामने वाला आपसे कुछ पूछे तो इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं इतना वादा कर सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी से भी उसका हालचाल पूछ पाओगे और अपना भी हालचाल उनको बता पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा डे 3 है और हम स्पोकन इंग्लिश मास्टरी जो बुक है उसके चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो अक्सर हमारी ज़ुबान पर पहला अंग्रेजी वाक्य क्या आता है कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो यही होता है कि किसी से भी आप मिलोगे तो पहले आप पूछते हो कि भाई आप बताओ और क्या हाल चाल है, कैसे हो आप। तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि इतनी इंग्लिश आती है कि आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। चाहे उसकी तबीयत खराब हो, वो बहुत थका हुआ हो, वो भी एक ही उत्तर देता है कि आई एम फाइन, क्योंकि दूसरा उसने सीखा नहीं है। तो आज सीखेंगे कि भाई तबीयत खराब हो तो भी हम क्या बोलें, कि आज मूड अच्छा नहीं है क्या बोलें। तो ये चीज़ें हम सीखने वाले हैं कि इस पे आई एम फाइन पे जो बात होती है वो लगभग ख़त्म हो जाती है। सामने वाला पूछा हाउ आर यू, आप बोले आई एम फाइन, आई एम गुड, बस बात ख़त्म, आगे क्या। लेकिन ध्यान रखें, जब आप किसी से मिलते हो और उससे जब आप उत्तर दे रहे हो आई एम फाइन, इतना ही ना बोलें, उनसे भी कुछ पूछें जिससे कि बातचीत जो है वो आगे बढ़े। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ जो सामान्य रिप्लाई होते हैं वो मैंने लिखे हैं इधर कि एक तो ये हो गया आई एम गुड, सामने वाले ने पूछा कि हाउ आर यू, ठीक है, यू आप, हाउ कैसे, तो हाउ आर यू आप कैसे हैं। एक हो गया कि आई एम गुड कि मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड मैं अच्छा हूँ। इसको थोड़ा बढ़ा के आप बोल सकते हो कि आई एम गुड हाउ अबाउट यू, मैं अच्छा हूँ, हाउ अबाउट यू आप कैसे हैं। तो हाउ आर यू, हाउ अबाउट यू, ये सारे एक जैसे ये फ्रेज बनी हुई है कि हाउ अबाउट यू आप कैसे हैं, व्हाट्सअप, ठीक है। तो ऐसे मान लो आप क्या हो, आप थके हुए हो, ठीक है, तो तभी तो आप आई एम गुड नहीं बोल सकते। तो आप क्या बोलोगे कि आई एम टायर्ड, मैं क्या हूँ, थका हुआ हूँ। यहाँ पे ग्रामर को आप भूल जाइए बिल्कुल ही, क्योंकि टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ होना। एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, ये आपकी विशेषता बता रहा है कि आप कैसे हो अभी। तो आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। तो कभी भी आप थके हुए हों, कोई पूछे आपसे कि कैसे हो भाई, तो बोलो सीधा कि आई एम टायर्ड। और सामने वाले से भी पूछो कि आई एम टायर्ड हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं भाई, मैं तो थका हुआ हूँ, आप कैसे हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि भाई आई एम नॉट फीलिंग गुड, यानी कि मैं जो हूँ वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा, ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो वैसे देखा जाए तो ये जो टेंस बनता है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनता है, लेकिन अभी के लिए भूल जाइए टेंसों को, क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सिंपल बोलिए कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आई एम नॉट फीलिंग गुड हाउ अबाउट यू, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, आप कैसे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट बनता है कि भाई एवरीथिंग इज गुड, भाई सब बढ़िया एकदम मस्त है, सब बढ़िया, एवरीथिंग इज गुड, नथिंग स्पेशल, कुछ विशेष नहीं है, कुछ खास नहीं है। तो ये आपने उत्तर दिया। आप इसमें क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो कि एवरीथिंग इज गुड नथिंग स्पेशल हाउ अबाउट यू, कि आप कैसे हैं। तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस कीजिए कि भाई इधर तो सब बढ़िया है, आप कैसे हैं आप बताइए। या फिर आप बोल सकते हो कि नॉट सो गुड, यानी कि बहुत अच्छा नहीं है भाई। तो सामने वाले ने पूछा हाउ आर यू, आपने बोला कि नॉट सो गुड, हाउ अबाउट यू आप बताओ आप कैसे हैं। या फिर आप बोल सकते हो ऑल गुड। तो ये तो हो गए सिंपल रिप्लाई कि कोई आपसे पूछे कैसे हो तो वन लाइनर रिप्लाई हो गया और सामने वाले से पूछने का हो गया। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जैसे जब आपकी अपनी फीलिंग्स को आपको बताना हो, कि हालचाल बताना है या थकान बतानी है, तबीयत के बारे में बताना हो, तो आप नीचे दिए गए जो स्ट्रक्चर है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ऐसा लगेगा कि आपको वाकई में अच्छी इंग्लिश जो है वो आती है। जैसे क्वेश्चन तो सेम ही रहने वाला है, हाउ आर यू कि आप कैसे हैं। अब मान लो आपको अपनी थकान बतानी है या व्यस्तता बतानी है, कि बिजीनेस बतानी है कि कितने बिजी थे आप। तो उसके लिए आप क्या बोलोगे कि आई एम एग्जॉस्टेड, मैं क्या हूँ, एग्जॉस्टेड हूँ, मैं थका हुआ हूँ, फ्रॉम वर्क काम से। हाउ अबाउट यू आप कैसे हैं, कि मैं तो काम से थका हुआ हूँ, आई एम, ठीक है, आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थका हुआ हूँ, फ्रॉम वर्क काम से, आप कैसे हैं, कि मैं काम से बहुत थका हुआ हूँ या थक गया हूँ काम से, आप कैसे हैं। या आप बोल सकते हो कि आई एम एग्जॉस्टेड फ्रॉम स्टडीज़, क्योंकि आप तो स्टूडेंट हो, आप तो काम करते नहीं हो, आप तो स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो। तो आप बोल सकते हो कि आई एम एग्जॉस्टेड फ्रॉम स्टडीज़ हाउ अबाउट यू आप कैसे हैं। तो देखो बना बनाया स्ट्रक्चर है, बस आपको इसको प्रैक्टिस में लेके आना है। डेली एक दो बार पूछिए, अपने भाई बहन से पूछिए कि भाई आप कैसे हो, और उनको सिखाइए कि भाई ऐसा बोलना है आपको,
कोई भी पूछे अच्छे हो तो बोलिए कि आई एम गुड, आई एम फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड। और यदि बुरे हो, ख़राब हो रखे हैं हालात, तो उस हिसाब से जो है अपने एक जो है वो चुन लीजिए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या बनता है अपना कि इट्स बीन अ हेक्टिक डे। तो जो दिन है वो कैसा रहा, वो हेक्टिक रहा। ठीक है, हेक्टिक का मतलब हो गया कि बहुत ही व्यस्तता वाला दिन रहा। इट्स बीन अ हेक्टिक डे। ओके, और आगे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट्स अप विथ यू, यानी कि आपका क्या चल रहा है, कि आपका कैसा रहा। तो सिंपल स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, याद करने के लिए भी सही है, आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो सिंपल बताना है कि आई एम एग्जॉस्टेड फ्रॉम स्टडीज़, हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं। मेरा तो ठीक चल रहा है। अभी मान लिए वो तो ख़राब हालात आपने बता दिए। अब बात करते हैं अच्छे हाल बताने के लिए, कि भाई सब कुछ अच्छा ही है। अभी क्या बताएं, बोलोगे कि आई एम फैंटेस्टिक, मैं क्या हूँ, फैंटेस्टिक हूँ, यानी कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, एकदम मज़े में हूँ मैं। आई एम फैंटेस्टिक, जस्ट कैम बैक फ्रॉम अ ट्रिप, यानी कि बस अभी आया हूँ। किस से आया हूँ, अ ट्रिप, एक ट्रिप से आया हूँ, एक यात्रा से आया हूँ, भाई घूमने गया था, बढ़िया, बस अभी आया हूँ। हाउ हैव यू बीन, यानी कि आपका जो है वो कैसा रहा। तो ये बताने के लिए जैसे हैव बीन का यूज़ करते हैं कि जैसे सुबह से लेकर के शाम तक कि आपका कैसा रहा, या इतने दिन आपका कैसा रहा, तो वो पूछने के लिए होता है। तो हाउ हैव यू बीन यानी कि आप कैसे रहे, ये पूछने के लिए कि आप कैसे रहे। तो आई एम फैंटेस्टिक, जस्ट कैम बैक फ्रॉम अ ट्रिप, बस अभी एक ट्रिप से आया हूँ। तो प्रैक्टिस कीजिए इसकी। अच्छा हाल बताने के लिए मिरर के सामने खड़े हो जाइए अभी और बताइए। या फिर क्या बोल सकते हो आप अच्छा हाल बताने के लिए, कांट कंप्लेन, यानी कि शिकायत नहीं कर सकता। जस्ट फिनिश्ड अ बिग प्रोजेक्ट एंड यू, कि बस अभी अभी ख़त्म किया, एक बड़ा प्रोजेक्ट जो होता है वो ख़त्म किया है मैंने। शिकायत नहीं कर सकता मैं कि अरे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, इनकी अच्छी बात ही बता रहे कि भाई बिजी था, बढ़िया प्रोजेक्ट कंप्लीट किया मैंने। एक होता है कि सामान्य या मिक्स्ड फीलिंग, कि भाई थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब है, बीमार हूँ, तो क्या बताएं, कैसे बताएं। तो उसके लिए कि अ बिट अंडर द वेदर। देखो अंडर द वेदर जो है वो एक फ्रेज़ की तरह यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि वेदर का मतलब मौसम के नीचे, नहीं नहीं, इसका मतलब हो गया कि तबीयत थोड़ी क्या है, ख़राब है, नासाज है तबीयत। तो वो जब बताना हो तो हम अंडर द वेदर का यूज़ करते हैं। कि अबिट हो गया थोड़ा, कि अबिट अंडर द वेदर, यानी कि थोड़ा मैं क्या हूँ, बीमार हूँ, बीमार महसूस हो रहा है मेरे को। बट मैनेजिंग, लेकिन मैनेज कर रहा हूँ, यानी कि चल रहा है बस। हाउज़ योर डे गोइंग, तो वही है कि आपका दिन जो है वो कैसा चल रहा है, कि हाउ इज़ योर डे गोइंग ऑन, कि आपका दिन जो है वो कैसा चल रहा है, आप बताइए। मैं तो बस थोड़ा बीमार महसूस कर रहा हूँ। तो आपको फीलिंग समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हम एग्जॉस्टेड थे, फिर हेक्टिक हुए, फिर फैंटेस्टिक हो गए। ठीक है, और अभी हम थोड़े बीमार हैं, मिक्स फीलिंग है। या फिर आप बोल सकते हो कि सेम ओल्ड, यानी कि वही पुरानी दिनचर्या, सेम ओल्ड बोलते कि वैसा ही जैसा हमेशा चलता रहता है वैसा ही है। जस्ट वर्क एंड होम, बस काम और घर। या फिर आपका क्या होता है, बस पढ़ाई और घर, बस स्कूल और होम। एनीथिंग एक्साइटिंग विथ यू, क्वेश्चन मार्क कर दिया कि भाई आप बताओ कुछ एक्साइटिंग, कुछ रोमांचक आपके साथ में है तो आप बताओ। तो ये भी एक हो गया कि बोलने के लिए। तो कोई पूछे अभी आपको हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आप आराम से बोल सकते हो, क्योंकि आपके पास में प्लेंटी ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गए, यानी कि बहुत सारे आपके पास में स्ट्रक्चर्स हो गए। सीधा सीधा बोलना है, यही आपका इंप्रेशन जो है वो सुधारेंगे। अभी आते हैं, हम बात करते हैं कि डिफरेंट वेज, यानी कि अलग अलग जो तरीके होते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेज टू क्या करने के, इसके नीचे लगाते हैं थोड़ा, डिफरेंट वेज टू आस्क हाउ आर यू। तो हाउ आर यू पूछने के जो अलग अलग तरीके हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो पहला तो ये हो गया, हाउ आर यू हो गया। दूसरा हो गया हाउ आर यू डूइंग, कि आप जो है वो कैसे हैं। तो हाउ आर यू डूइंग ऐसा मतलब कि आप कैसा कर रहे हैं। पूरा हिंदी मत कीजिए इसका, आप बस इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए कि भाई किसी से पूछना हो आप कैसे हैं, तो हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं। सामने वाला क्या बोलेगा, आई एम डूइंग वेल, मैं अच्छा हूँ, आई एम डूइंग ग्रेट, मैं अच्छा हूँ। यही आंसर होते हैं। हिंदी पे मत जाइए, बस इंग्लिश के अंदर सीखिए। हिंदी यहाँ लिखी गई है आपको समझाने के लिए बस। ठीक है, जब बात करना हो, सोचना हो, तो इंग्लिश में ही सोचना है। या फिर आप क्या बोलेंगे, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप क्या चल रहा है, व्हाट्सअप क्या हाल है। तो आप क्या बोल सकते हो, नथिंग मच, ऑल गुड, आई एम फाइन, वही व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन, जस्ट द यूजुअल, यानी कि सब बढ़िया है, बस जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, जस्ट द यूजुअल। हाउस लाइफ, यानी कि जीवन कैसा चल रहा है, ज़िंदगी कैसी है,
तो ऐसे ही तो पूछते हैं अलग अलग तरीके से, हमेशा हाउ आर यू नहीं पूछते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए लाइफ को और कुछ अलग अलग जो है वो भी ट्राई कीजिए। हाउ हैव यू बीन, यानी कि मान लो आप कुछ दिनों बाद में किसी से मिल रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, लंबे समय बाद मिलने पर आप पूछ सकते हैं कि भाई इतने दिन कैसे रहे आप, ठीक है, आपको याद नहीं है मेरी, तो उस टाइप से। आई हैव बीन गुड, यानी कि मैं अच्छा था, अच्छी थी। आई हैव बीन फाइन, थैंक यू। हाँ, ये थैंक यू वाला भी याद रखिए, कोई आपसे आपके हालचाल पूछे तो थैंक यू बोल के जो है उनका आप जो है स्वागत कीजिए कि आपने मेरे हालचाल पूछे, थैंक यू। आई हैव बीन ओके जस्ट बिजी, मैं ओके था, बस बिजी था, ठीक है। तो इसके साथ में हमने सीखे हैं हाउ आर यू के अलग अलग तरीके पूछने के, कि हाउ आर यू ही ना पूछे, लाइफ इज़ गोइंग वेल, अच्छी चल रही है, हाउज लाइफ, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस है वो भी आप पूछ सकते हैं अपने दोस्तों से मिले उससे। नेक्स्ट देखते हैं अपन इनफॉर्मल वेज टू आस्क हाउ आर यू। तो जैसे यार दोस्त होते हैं ना, उनसे क्या पूछते हैं अपन, उनसे पूरा थोड़ी ना पूछेंगे कि हाउ आर यू डूइंग, नहीं, उनसे पूछे और क्या चल रहा है, हे व्हाट्सअप, हे व्हाट्सअप, और क्या चल रहा है। तो सामने वाला बोले नथिंग मच, ऑल गुड, जस्ट चिलिंग, बस चिल कर रहा हूँ, बस आराम कर रहा हूँ, सब अच्छा है। तो ऐसे ही पूछते हैं दोस्त लोग से। तो ये दोस्त लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया आपके, हाय व्हाट्सअप, हाउज इट गोइंग, कि कैसा चल रहा है। वही है कि लॉन्ग टाइम नो सी, काफ़ी समय हो गया मुलाकात नहीं हुई। तो बोलते हैं अरे यार लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर हैव यू बीन, कहाँ थे तुम, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन से बस प्रैक्टिस करना है और डेली यूज़ में लेके आना है इनको। अब बात करते हैं हम कुछ अदर यूज़फुल फ्रेजेस की। जब आप किसी से मिलते हैं ना तो कुछ फ्रेजेस आपको आनी चाहिए, से सुना होगा आपने मूवीज़ वगैरह में भी बोलते हुए कि नाइस टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू। तो दोनों में अंतर होता है। जब किसी से आप पहली बार मिलते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे आप मिले हैं पहली बार, तो आप बोलेंगे नाइस टू मीट यू, इनके आपसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है। तो दो लोग आए आपस में मिले, हेलो हाउ आर यू, तो उस टाइम पे मिलते टाइम पे आप बोल लो नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब जब मिलकर आप अलविदा लेते हैं कि मिल लिए, उससे बातचीत कर ली, अब आप निकल रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि नाइस मीटिंग यू, ठीक है। तो नाइस मीटिंग यू ब्रदर, नाइस मीटिंग यू सर, नाइस मीटिंग यू, ठीक है। तो ये वाला जब मिल के बिछड़ रहे होते हैं तब आपको बोलना है, ठीक है। तो इनमें अंतर जो है ना वो ज़रूर याद रखें। एक होता है चाओ चाओ, बाय बाय, इटालियन शब्द है, जैसे बच्चे लोग जेंजी लोग यूज़ करते हैं चाओ चाओ बाय बाय, तो वैसे ही। अभी हम देखते हैं कुछ कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेस, ठीक है, वी ऑल यूज़, हम सब यूज़ करते हैं उनका, जैसे एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। तो देखो पढ़ने से नहीं होगा कि मैंने एक्सक्यूज़ मी पढ़ा है, मेरे को पता है एक्सक्यूज़ मी का मतलब होता है माफ़ कीजिए, नहीं, इसको ना यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो आप किसी लिफ्ट के अंदर खड़े हैं और आपको उतरना है, लेकिन आपके आगे दो तीन लोग खड़े हैं, तो आप क्या बोलोगे कि अरे साइड हटना, नहीं, आप इतना भी बोलोगे ना कि एक्सक्यूज़ मी, तो इतने में सामने वाला समझ जाएगा भाई इसको उतरना है, ठीक है। तो इतना ही बोलो एक्सक्यूज़ मी। लाइन में लगे हो, ठीक है, एक्सक्यूज़ मी, कोई भी बात शुरू करने के लिए, ठीक है, इसका मतलब माफ़ कीजिए नहीं होता है, कोई भी बात शुरू करना होता है। एक्सक्यूज़ मी, मे आई आस्क समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या, वैसे ही। मे आई कम इन, ठीक है, तो हो गया कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ऑफिस में हो, जा रहे हो आप, मे आई कम इन का यूज़ करो। क्लासरूम में आप यूज़ करते ही हो मे आई कम इन, तो वैसे ही। एक होता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तो बोलते ना कि यार मुझे उत्तर नहीं पता इसका, आई डोंट नो। तो मुझे उत्तर नहीं पता ऐसा ना बोल करके आप डेली यूज़ में लेके आओ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। तो इनको सबको याद ही कर लो आप, कि याद करने का मतलब है कि यूज़ में भी लेके आना है आपको। किसी से भी मिलो, एक्सक्यूज़ मी, ठीक है, मुझे ये नहीं पता, आई डोंट नो। तो वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। हो गया गो टू हेल, भाड़ में जाओ, झगड़ा हो गया दोस्त से कि अब क्या बोले इसको कि अरे तू जाना, तेरे रास्ते जा तू, तो वैसे ही गो टू हेल। मैं नहीं, आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा वर्ड यूज़ मत कीजिए, बस लिख दिया है कि गो टू हेल, किसी को बोलना हो कि चल चल निकल यहाँ से, भाड़ में जा। लेट्स गो, चलो चलते हैं। आई हैव अ डाउट, मुझे एक डाउट है, एक शंका है। तो ये करके कंप्लीट होता है ये वाला अपना। तो अभी डेली रूटीन का है ये, हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे हम डेली रूटीन का। तो इसके साथ में ही ये वीडियो का एंड करते हैं। आप बस प्रैक्टिस कीजिए इनकी हाउ आर यू का, और मैं चाहता हूँ आप कमेंट के अंदर भी लिखें, इसके कुछ पॉइंट्स लिखें आप, जिससे मुझे भी पता लगे कि आपने प्रैक्टिस की है और ये जो क्लास है ये आपको अच्छी लग रही है।
आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए। इस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, रिटन बाय मी एंड पूजा। थैंक यू।